तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो अभी जो है ना यूरोपियन देश बहुत ही ज़्यादा पैनिक में हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और यूरोपियन देशों ने जो खास करके जो नॉर्डिक देश है जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह, ये सब जो देश हैं, उन्होंने अपने लोगों से कह दिया है कि भाई खाना और पानी जमा करके रखो अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना खतरा बहुत ज़्यादा है। और जो खतरा है वो है यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का, क्योंकि देखा जाए तो रशिया ने अब अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें यहाँ पर चेंजेस कर दिए। और जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने का जो थ्रेशोल्ड है कि भाई यहाँ पर ये हमारी रेड लाइन है, तो अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल वो करेंगे। तो उस रेड लाइन को और ज़्यादा कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो यूरोप है उसमें यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरी तरह से बरकरार हो गया, बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। और इसी खतरे को देखते हुए यहाँ पर जो है ना यूरोपियन देशों ने, यहाँ पर इनकी जो सरकार है, उन्होंने यहाँ पर लोगों से कह दिया कि भाई खाना जमा करके रखो अपने घर पे, पानी जमा करके रखो। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो है ना पैनिक मची है पूरे पूरे यूरोप में। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी इस चीज़ को कवर किया है कि भाई यहाँ पर पूरे पूरे यूरोप में पैनिक मच गया है। ये वो न्यूक्लियर का जो थ्रेशोल्ड है रशिया ने वो कम कर दिया है। तो भाई सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो रशिया है उसने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्यों कम कर दिया, और क्यों यहाँ पर जो ये यूरोपियन देश है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा घबरा गए हैं, इतने ज़्यादा पैनिक मोड में आ गए हैं कि भाई लोगों से कह रहे हैं कि भाई खाना जमा कर लो, पानी जमा कर लो। सब बात करते हैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को जो चेंज किया उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है यहाँ पर यूक्रेन का लॉन्ग रेंज मिसाइल से रशिया के ऊपर अटैक करना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें जो है ना काफ़ी समय से पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त यहाँ पर अमेरिका से नहीं मिली थी। अमेरिका को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये खतरा था कि अगर यहाँ पर जो है ना यूक्रेन लॉन्ग रेंज से रशिया के ऊपर अटैक करेगा तो उसके बाद यहाँ पर जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि जो रशिया है वो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक भी कर दे। तो इसका खतरा यहाँ पर अमेरिका को लगा हुआ था, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ना अमेरिका ने इजाज़त यूक्रेन को दी नहीं थी कि भाई यहाँ पर तुम लॉन्ग रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल कर सको। तो भाई यहाँ पर जो ना लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यहाँ पर यूक्रेन के पास पड़ी हुई थी, लेकिन वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली थी। अमेरिका को यहाँ पर ये लगता था कि भाई यहाँ पर अगर कभी ज़रूरत हुई और यहाँ पर जो है ना एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा हो गया यूक्रेन के ऊपर, तो तब यहाँ पर जो ये मिसाइल है वो यहाँ पर जो है ना वो तब छोड़ी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब ये चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना कि भाई ये सब जो है ना अभी तक भी यहाँ पर ये जो युद्ध है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। तो भाई यहाँ पर अमेरिका ने इजाज़त दे दी कि भाई ये रहा तुम्हारे जो है ना मिसाइल, और मार दो यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर। तो भाई यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को इजाज़त मिल गई। तो यूक्रेन ने जो है ना ये जो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स थी उसके से यहाँ पर रशिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये जो अटैक हुआ वो यहाँ पर युद्ध के 1000वें दिन से शुरू हो गया। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो युद्ध है वो यहाँ पर फरवरी 2022 से लड़ा जा रहा है। कुछ महीनों बाद यहाँ पर जो है ना 3 साल इस युद्ध के पूरे हो जाएंगे। तो 3 साल से यहाँ पर जो है ना ये युद्ध लड़ा जा रहा है, अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को भी फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे जो है ना कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ना यहाँ पर जो है ना हम अपनी ज़मीन हासिल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूक्रेन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था कि भाई यहाँ पर हमारा जो है ना ज़मीन है इसके कब्जे में है, तो भाई हम क्यों ना यहाँ पर जो है ना लॉन्ग रेंज की मिसाइलें से अटैक करें रशिया की सिटीज़ के ऊपर। रशिया की जो 2 सिटीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है। एक तो यहाँ पर है मॉस्को जो उसकी राजधानी है, और दूसरी है यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पर यूक्रेन को लगता था कि भाई हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मिल जाएगी तो हम यहाँ पर जो ना रशिया की सिटीज़ के ऊपर यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ पर रशिया के ऊपर मैक्सिमम दबाव लगाया जा सके, ताकि जिस तरह से यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन की सिटीज़ पर अटैक कर रहा है, ठीक उसी तरह से यूक्रेन भी यहाँ पर जो है ना रशिया की सिटीज़ के ऊपर अटैक करके रशिया के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो भाई इस तरह से यहाँ पर यूक्रेन ने सोचा था कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद यहाँ पर जो है ना यूक्रेन ने अटैक करना शुरू कर दिया, और कई सारे जो शहर है उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया है। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना रशिया ने कंफर्म कर दी है कि भाई यहाँ पर जो है ना यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइल से रशिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब देखिए जो मिसाइल है ना वो है यहाँ पर ATACMS, यानी कि यहाँ पर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। अब देखिए ये जो मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ पर अमेरिका की वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर युद्ध में काफ़ी समय से किया जा रहा है। तो ये जो मिसाइलें हैं यूक्रेन के पास पहुँच गई थी पिछले साल।
अक्टूबर 2023 से यहाँ पर जो है ना शिप होनी शुरू हो गई थी कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर इमरजेंसी के लिए ये जो मिसाइल्स है वो यहाँ पर यूक्रेन को दे देंगे, ताकि यहाँ पर अगर कोई सी भी इमरजेंसी आती है जिसमें यहाँ पर यूक्रेन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, तो ऐसे में ये जो मिसाइलें होगी वो यहाँ पर जो है ना फायर करने की इजाज़त अमेरिका दे देगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना अक्टूबर 2023 में भेजी गई थी, लेकिन अक्टूबर 2023 से वो मौका अभी तक आया नहीं था कि भाई यहाँ पर यूक्रेन कब इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन फाइनली जो बाइडन जो अभी के जो राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ पर जनवरी 2025 में यहाँ पर जो है ना हट जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे, तो अभी तक तो यहाँ पर उनके पास पावर है। तो अभी यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपने दम पर इजाज़त दे दी कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम अटैक करना शुरू कर दो। ये तो तुम्हारे पास मिसाइलें पड़ी हुई थी, उसी से ही उठा कर यहाँ पर जो है ना रशिया को अटैक करना शुरू कर दो। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना यूक्रेन ने अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर अटैक होने लगा भी। और यहाँ पर जो है ना रशिया ने इस चीज़ को कन्फर्म भी किया और यहाँ पर जो है ना इसी चीज़ से यहाँ पर जो है ना रशिया के ऊपर एक तरह से डर बैठ गया था कि भाई यहाँ पर ये जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेंज वाली है और इससे हम यहाँ पर जो है ना हम अपने शहर को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो भाई ये चीज़ें चल रही थी रशिया के मन में और रशिया ने यहाँ पर जो है ना इसी चीज़ को देखते हुए अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें यहाँ पर चेंजेस लेकर आ गया है रशिया। यानी कि यहाँ पर जो पहले रेड लाइन जो होती थी कि भाई यहाँ पर अभी पहले रेड लाइन काफ़ी ज़्यादा हाई थी कि भाई इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उस थ्रेशोल्ड को कम करके यहाँ पर जो है ना और कम कर दिए रेड लाइन कि अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है तो भाई हम यहाँ पर तब यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देंगे। तो भाई ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक लेकर आ गए। पूरे यूरोप में यहाँ पर इस चीज़ की वजह से पैनिक मच गया है और कई सारे देशों ने यहाँ पर अपने नागरिकों को कह दिया है कि भाई खाना जमा कर लो, पानी जमा कर लो, कभी भी यहाँ पर इमरजेंसी हो सकती है। तो इस चीज़ की वजह से पूरे यूरोप में पैनिक मच गया है कि भाई अब यहाँ पर जो ना रशिया ने अपना थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको चेंज कर दिया है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ही बदल दिया है यहाँ पर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ये जो ATACMS जो मिसाइल है उसके बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर 1980 के दशक में सोवियत यूनियन के खिलाफ इस मिसाइल को बनाया था और ये मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यानी कि यहाँ पर जो ना ज़मीन पे कोई ट्रक वगैरह होगा उसके ऊपर माउंट किया जाएगा और उस मिसाइल से जो ना छोड़कर यहाँ पर जो ना एनिमी की जो टारगेट है उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना फिट किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो ना इस तरीके से ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वो यहाँ पर काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मिसाइल है ना ATACMS, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है क्योंकि यहाँ पर जो है ना जब ये शूट की जाती है कि भाई यहाँ पर जो है ना टारगेट को हिट करो तो भाई यहाँ पर जो है ना आसमान में जाते हैं तो आसमान में यहाँ पर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो है ना अपनी स्पीड गेन करती है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है और ये जो है ना मिसाइल फिर इसको शूट डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी मुश्किल आती है इस मिसाइल को शूट डाउन करना। और ये जो है ना लॉन्ग रेंज की काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली मिसाइल है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है लॉकहीड मार्टिन, जो यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी बनाती है। तो भाई यहाँ पर जो लॉकहीड मार्टिन है उसने यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो यहाँ पर बनाई है और ये जो है ना एक ट्रक के ऊपर और एक हिमार्स के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना माउंट किया जा सकता है। यानी कि शूट एंड स्कूट जो मिशन होते हैं उसमें यहाँ पर कारगर होती है और ये जो है ना मिनटों में रिलोड भी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना मिसाइलें किसी एक जगह पर खड़े होकर जो है ना ट्रक ने छोड़ दी तो उसके बाद ये जो एरिया हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब जो मिसाइल शूट हुई उसका एरिया पता चल जाता है एनिमी को कि भाई यहाँ पर जो है इस एरिया से मिसाइल शूट हुई है। तो भाई ये जो एनिमी है वो यहाँ पर जो है ना अपनी मिसाइलें छोड़कर उस एरिया पर जो है ना हमला कर सकता है। तो भाई यहाँ पर ये जो ATACMS मिसाइल है उसको यहाँ पर जो है ना शूट एंड स्कूट करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो मतलब कि चीज़ें होती है वो यहाँ पर उसके लिए जानी जाती है। यानी कि एक बार मिसाइलें छोड़ी उसके बाद अपनी लोकेशन चेंज कर दो, जिससे यहाँ पर जो एनिमी है उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पर मिसाइल आई तो आई कहाँ से और हम यहाँ पर किसको शूट डाउन करें। तो वह शूट एंड स्कूट की जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर जो है ना इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और इसकी जो लॉन्ग रेंज हो जाती है तो भाई इससे यहाँ पर जो एनिमी है उसको टारगेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और इसकी स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए जो मिसाइलें होती है वो दो तरह की होती है, जिसकी एक जो रेंज होती है वो 165 किलोमीटर होती है, लेकिन जो दूसरी की जो रेंज होती है वो यहाँ पर उससे डबल 300 किलोमीटर तक की होती है। और ये जो है ना क्लस्टर म्यूनिशन भी छोड़ सकती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अगर मिसाइलें छोड़ी गई तो भाई यहाँ पर जो है ना मल्टीपल टारगेट को सिर्फ एक ही मिसाइल हिट कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जब मिसाइल छोड़ी जाती है ना तो उसके अंदर से छोटे छोटे जो वॉरहेड्स है वो निकलते हैं और अलग अलग टारगेट को यहाँ पर जो है ना वो वॉरहेड वो यहाँ पर हिट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना क्लस्टर म्यूनिशन भी यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो छोड़ सकती है, जिसकी वजह से ये जो मिसाइल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेडली हो जाती है।
अब देखिए इस मिसाइलों की जो रेंज है ना वो यहाँ पर 300 किलोमीटर की लगभग है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये मिसाइल एक लॉन्ग रेंज में कंसीडर कर ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो यूक्रेन एक बार मिसाइल जो इस्तेमाल कर रहा है वो तो उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 50-60 किलोमीटर इतनी ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लिमिटेड एरिया में ही अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब जो है ना वो 300 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो यहाँ पर हिट कर सकता है यूक्रेन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना रशिया में पहले पैनिक आ गया था। और उसी पैनिक को देखते हुए यहाँ पर जो है ना रशिया ने अपना जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको यहाँ पर लोअर कर दिया। यानी कि पहले ऐसा था कि भाई यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो देश यहाँ पर अगर रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है तो भाई यहाँ पर जो है ना तब रशिया भी यहाँ पर जो है ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। अब देखिए यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि पहले जो नीति थी उसमें यहाँ पर ऐसा था कि भाई जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे वो अगर अटैक करेगा रशिया के ऊपर तो तभी यहाँ पर रशिया जो है ना उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक से हमला करेगा। अब भले से यहाँ पर वो देश जो है वो यहाँ पर नॉर्मल मिसाइलें क्यों ना मारे, लेकिन अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो रशिया यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर सकता था। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं है, यूक्रेन के पास यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसकी जो खुद की नीति थी उसमें यहाँ पर विरोधाभास हो गया था कि भाई यहाँ पर यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो है ना अपनी नीतियों के कारण यूक्रेन के ऊपर हमला ही नहीं कर सकते। तो उसने यहाँ पर अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको यहाँ पर लोअर कर दिया। अब यहाँ पर ये नियम बना दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना जो देश रशिया के ऊपर अटैक करेगा और उस देश को यहाँ पर वो देश समर्थन करेगा जो जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो तब यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यानी कि देख सकते हैं आपके कि भाई यहाँ पर यूक्रेन की मदद कौन कौन देश कर रहे हैं। यूक्रेन के पास भले से न्यूक्लियर वेपन्स ना हो लेकिन उसकी जो मदद कर रहे हैं उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे कि अमेरिका के पास तो बहुत ज़्यादा है, यूके के पास तो बहुत ज़्यादा है, फ्रांस के पास भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसने जो थ्रेशोल्ड को यहाँ पर कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अब वो अपने ही कानून के ज़रिए यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है न्यूक्लियर वाला। तो अब यहाँ पर जो है ना कानूनन वो जो है ना उसके पास कानूनी ताकत आ गई है। तो अब इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अब हो सकता है कि जो रशिया है वो यहाँ पर अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल कर दे। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना पूरे यूरोप में पैनिक मचा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है ना अभी तो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना जो दूसरे यूरोपियन देश हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। भले से उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और ये डेनमार्क, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो नेटो का तो हिस्सा है ही, जिसको यहाँ पर अमेरिका समर्थन करता है, जिसके पास यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इन देशों के ऊपर भी खतरा हो गया है कि भाई यहाँ पर अगली बारी कहीं हमारी ना आ जाए। तो अब देखने वाली बात हुई क्या यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उससे यहाँ पर जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।